जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 25 फरवरी 2026 को आपके लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत पर समूह सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आपके लिए निकल के आएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। 25 फरवरी 2026 को यहाँ पर प्रेस नोट प्रोवाइड किया गया है, जैसे पत्रांक संख्या ध्यान में रखना 2019-20 का। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग है। लेक्चरर के लिए समूह ग के अंतर्गत पर ग्रुप सी के अंतर्गत पर एग्जाम होता है। ये सेवा सामान्य और महिला शाखा के अंतर्गत पे है। जनरल बेस के अंतर्गत पर फीमेल के अंतर्गत पे परीक्षा 2020 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड रेट करते हैं। अब यहाँ पर से ध्यानपूर्वक सुनना पॉइंटों को। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्या जो भी था इसके अंतर्गत पे योगेंद्र कुमार शाह, रिट याचिका संख्या एक्सेट्रा मोहनचंद्र एवं रिट याचिका संख्या जो भी मेरा पपने और मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक आपका 6 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 के क्रम में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा है सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के अंतर्गत दिव्यांग जन की रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा जो भी इसके अंतर्गत है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और इसमें दिनांक 13 फरवरी 2026 द्वारा विषयवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निर्गत की गई है। और सेकंड पॉइंट है कि उक्त अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 12 मार्च 2026 एवं 13 मार्च 2026 को निम्नानुसार किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो लेक्चरर है समूह के अंतर्गत पे 2020 का, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका लिस्ट यहाँ पर रोल नंबर प्रोवाइड किया गया 12 मार्च और उसके बाद में 13 मार्च 2 दिन करवाया जाएगा। देखिए 12 मार्च को आपको मॉर्निंग में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 10 बजे से आपका शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्रवक्ता सामान्य शाखा के अंतर्गत है, जो लेक्चरर इंग्लिश का है टोटल 15 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे हैं। प्रवक्ता लेक्चरर संस्कृत के लिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और प्रवक्ता फिजिक्स से सामान्य शाखा के अंतर्गत में ये सारे के सारे और टोटल 21 है। और प्रवक्ता केमिस्ट्री के लिए सामान्य शाखा के अंतर्गत में टोटल 27। और उसके बाद में 13 मार्च को देखो इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो प्रवक्ता हिंदी जो है यहाँ पर क्या है सामान्य। उसके बाद में दिनांक कब है 13 मार्च 2026 को प्रवक्ता 10 बजे से होना है। प्रवक्ता हिंदी सामान्य शाखा के अंतर्गत पे टोटल 6 और प्रवक्ता जीव विज्ञान के अंतर्गत पे सामान्य शाखा में 24 और उसके बाद में प्रवक्ता इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर टोटल 6 स्टूडेंट है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये देखो प्रवक्ता हिस्ट्री के लिए टोटल 3 सामान्य शाखा और प्रवक्ता ज्योग्राफी सामान्य शाखा में टोटल 12 और 6 नंबर है इसके अंतर्गत प्रवक्ता सामान्य शाखा के अंतर्गत टोटल 3 स्टूडेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 7 नंबर से प्रवक्ता रसायन शास्त्र, ध्यान देना फीमेल कैंडिडेट के लिए है, महिला शाखा के अंतर्गत पे टोटल 3 स्टूडेंट है। और उसके बाद में 8 नंबर का प्रवक्ता जीव विज्ञान के अंतर्गत में महिला शाखा में टोटल 3 और प्रवक्ता अर्थशास्त्र फीमेल कैंडिडेट है, टोटल 6 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे हैं। जैसे कहा गया कि अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन 9:30 बजे अनिवार्य रूप से आपको लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे यहाँ पर जो है ऑफिशियल एड्रेस के पास में अवेलेबल हो जाना है। देखो इसमें ध्यान रखना सेकंड नंबर का पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन की सूची में सबल अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड किए जाने के लिए आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिनांक 9 मार्च 2026 से लिंक खोला जाएगा और अभ्यर्थीगण उक्त लिंक के माध्यम से प्रश्नोत्तर परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। कब से 9 मार्च 2025 से लिंक खोल दिया जाएगा और आप क्या कर सकते हैं इसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस थर्ड नंबर है प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट और चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन आदि से रिलेटेड आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसका ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी 2-2 3 सेट आपके पास में होनी चाहिए।
फोर्थ नंबर है, इस ज्ञाप के साथ में वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वप्रमाणीय प्रतिलिपियों के अंतर्गत पर 02 सेट के साथ में नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना प्रस्तुत करे। फर्स्ट है ऑनलाइन आवेदन पत्र है अनुक्रमांक सहित, और सेकेंड है विस्तृत आवेदन पत्र जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा। और थर्ड नंबर है अगर यहाँ पर प्रमाणीकरण से रिलेटेड जो अटेस्टेड से रिलेटेड जो होगा इसके अंतर्गत पे और फॉर्म आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद में आगे नंबर है जो इंडेक्स कार्ड से रिलेटेड देशना जो पत्र होगा प्रपत्र संख्या 04 है ये आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो 5 नंबर का जो पॉइंट है अभ्यर्थी के अंतर्गत पर अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि के अनुसार मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरी छाया प्रति के 2-2 सेट ले आना। मैं आपको सलाह देता हूँ कि 3 या 4 सेट अपने पास में रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र और उसका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद में ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद में सारे अगर सेमेस्टर है तो सभी सेमेस्टर होना चाहिए। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सारे सेमेस्टर के रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 नंबर में LT डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd जो चीज़ मांगा गया है उसका ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी इनकी होनी चाहिए। अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत पर जैसे उसमें कहा गया होगा कि प्रादेशिक सेना में NCC से रिलेटेड तो उसका ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी होना चाहिए रिजर्वेशन से रिलेटेड। और उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है कि विज्ञापन के बिंदु संख्या में उल्लेखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्थता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। 9 नंबर है यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार ऑब्लिक है लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनापत्ति सर्टिफिकेट को थोड़ा सा ध्यान में रखना क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पर, ठीक है। बहुत सारे लिस्ट इसके अंतर्गत पर रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या विज्ञप्ति जिस डेट को जारी हुआ और विज्ञप्ति जिस डेट को क्लोजिंग हुई उस डेट के बीच का अगर आपके पास में अनापत्ति सर्टिफिकेट होता है तो उसको लागू करते हैं, या बाद का अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको लागू करते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्या इसके अंतर्गत पे आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पहले लिस्ट में रिजेक्ट भी किया गया है, ठीक है, कुछ बाद में बनाने के बाद में, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग जो है अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिस परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों तो परीक्षा संस्था जो इसके अंतर्गत एग्जामिन जो बॉडीज़ है और नियमित जो प्रमाण पत्र है जो सर्टिफिकेट है अथवा उपाधि डिग्री नहीं दिए हों तो उनके लिए औपबंधिक जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जो प्रोविजनल आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम फोटोग्राफी का है तो आपको ज़्यादा फोटो रख लेना आपके अंतर्गत और इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ है वो डाउनलोड कर लेना है। 5 नंबर है यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जाँच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके अंतिम चयन परिणाम हेतु कोई विचार नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा समय आपके लिए अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा कह रहा है। और एक चीज़ ये देखो 6 नंबर का पॉइंट है यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुरूप सभी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पर डाउनलोड कर लेना। देखिए अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर प्रवक्ता के अंतर्गत जो 2019-20 के अंतर्गत का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जनरल शाखा और फीमेल के अंतर्गत पे तो इसमें जो रोल नंबर वाइज जो चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है जिस डेट को जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अपना रोल नंबर इसके अंतर्गत पे आप देख लेना। सॉलिड रूप से सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।